कर रहा हूं, कहीं कोई सांसद काम किया होगा 10 साल में? कुछ भी किया होगा? तो ये चीज़ तो हुआ नहीं है। आप उसी बीजेपी में जाके मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो बात होता है ना, वह बात पे दम नहीं होता है। आप जो सिंपल सी बिहारी में एक कहनाम है ना, जिसका बात का ठीक नहीं होता है ना, उसका बाप का ठीक नहीं होता है। तो जो आदमी का बात का ठीक नहीं होता है, उसका क्या ठीक होता है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम चंदन प्रसाद हुआ। मैं आप लोगों के बीच अभी मनीष कश्यप यूट्यूबर जो हैं उन पे बात करूंगा। खास करके वो अपने आप को मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार कहते हैं, एक पत्रकार भी कहते हैं, और अभी वो राजनीतिक में इन कर गए हैं। अभी राजनीतिक में लोकसभा चुनाव चनपटिया से, पश्चिमी चंपारण से उन्होंने पूरा ज़ोर शोर से प्रचार भी कर रहे थे। और एकाएक होता क्या है कि अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिए है। तो चलिए पूरा बात को डिटेल्स में मैं रखता हूँ। जिस तरह से एक पत्रकार का मतलब होता है कि किसी का विरोध न किसी का सपोर्ट में बोलना। पत्रकार का मतलब होता है जो सच है उसको दिखाना। तो मनीष कश्यप को मैंने पूरे मतलब उनका पूरा जितना जो होता है सभी में खंगाला हूँ। किसी चीज़ पे खास करके चिल्ला लेना है और चिल्ला के अपना व्यूअर बढ़ा लेना है और टीआरपी जो बढ़ता है उस पर बढ़ा लेना है। तो मनीष कश्यप को खास करके ये चीज़ देखा हूँ। और दिखावा, खाली जो पत्रकारिता होता है ना, वो दिखावा करने के लिए मनीष कश्यप किए हैं। और कुछ दिन पहले एनएसए में जेल भी गए हैं, 9 महीना जेल भी रह के आए हैं। तो बहुत लंबे बात कर रहे थे। और उसी लंबे बात के दरमियान में मैं कहना चाहता हूँ कि जो मनीष कश्यप, मैंने कई बार देखा हूँ कि अगर किसी छोट जात के अगर बच्चे को अगर वो हाथ लगा दिए, अगर जैसे खास करके छोट जात में अगर मुसलमान कास्ट का अगर हो गए, मैंने एक वीडियो में देखा कि उन्होंने अभी वो अपने एरिया में ही मुसलमान का बच्चा बकरी चरा रहा था। बकरी चराने के बाद उन्होंने पूछे कि पढ़े काहे ना जाता है बबुआ, अपना मैथिली भाषा में। तो उन्होंने बोला कि पढ़े भी जाते हैं। जैसी कास्ट पूछे तो उससे दोबारा नहीं कहे कि बाबू पढ़ने जाना, बहुत अच्छे से पढ़ना, काहे बकरी चरा रहा है, ये सब कुछ नहीं बोले। जैसी जात सुना तो लगता है कि उसके अंदर क्या हो जाता है। जात खास करके मुसलमान से, बीजेपी वालों का खास करके मुसलमान से क्या एलर्जी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे मुसलमान से क्या एलर्जी है, इसका ये नहीं होता है। तो मनीष कश्यप को एक बात मैं बताना चाहता हूँ। जिस तरह से आरजेडी परिवार पे, लालू प्रसाद यादव पे वो लगे हुए रहते हैं, लालू परिवार पे ही जितना उनको बनाना है, जिस तरह से लालू यादव या तेजस्वी यादव को बोलते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बन पाएगा, मैं 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा। तो सरकार गिराना, देखिए एक सिंपल सी तरीका है, सरकार गिराना किसी के बस में बात नहीं है, वो जो विपक्ष में बैठा हुआ है उसी के। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी का एजेंट, मैं इससे पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि मनीष कश्यप एक बीजेपी का एजेंट और बीजेपी का एजेंट और आरएसएस का एजेंट है। और जिस तरह से उन्होंने एजेंटी करके अपना मतलब पूरा चेहरा चमकाए हैं पूरे बिहार में, पूरे भारत में, तो मैं कहना चाहता हूँ उस तरह से चेहरा चमकाना कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है। लोगों जो चाहेगा वो चेहरा चमका लेगा उस तरह के कारनामा करके। और जिस तरह से अभी देखिए कि जब चुनाव आया तो उन्होंने टिकट के लिए दरवाज़ा खटखटाया, कितना दरवाज़ा खटखटाए होंगे वो खुद बताएंगे। तो जिस तरह से बीजेपी में वो दरवाज़ा खटखटाए, उनको टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने पार्टी पर आरोप लगाए कि मेरे पास पैसा नहीं है, अटैची में भर के पैसा जो पार्टी को देगा वही उन्हीं को टिकट मिलेगा। सभी पार्टी को मैं ये भी चीज़ को मैं कहता हूँ कि चलिए भाई आपके पास पैसा नहीं था, लेकिन जिस तरह से आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए एग्री किए, आपको बीजेपी टिकट नहीं दिया, उसी बीजेपी में आज जाके आपने दामन थाम लिया है। किस मतलब से आपने बीजेपी में दामन थाम लिए थे? मैंने कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी का आप दामन थामे हैं, जो आपके पास पैसा नहीं था, टिकट नहीं मिला, मैंने मान लिया, लेकिन अभी तो किसी सीट का आपको प्रलोभन मिला होगा। और उसी सीट को प्रलोभन के लेके आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मैं चुनाव चनपटिया से, पश्चिम चंपारण से नहीं जीत पाऊंगा, मैं सिर्फ वोट काट कर ही बीजेपी को नुकसान कर सकता हूं। ये बात बीजेपी भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए आपको पार्टी में शामिल किए हैं किसी न किसी तरह, किसी न किसी पद को आपको। और बीजेपी ये पूरे भारत में ये चीज़ को अपना रहा है कि बीजेपी को लग रहा है कि मेरा से यहाँ से इस कैंडिडेट, इस आदमी के वजह से मेरा नुकसान हो रहा है। तो जिस बीजेपी ये चीज़ दल बल छल कल जैसे भी होता है, जिस भी जो चीज़ से वो आदमी मानेगा, पोस्ट से मानेगा, पैसा से मानेगा, जैसे भी मानेगा, वो पूरे भारत में इस काम को अपनाता है बीजेपी।
और उसी काम को वही चाल आप पे चला गया है। और मैं मनीष कश्यप से पूछना चाहता हूं, मनीष कश्यप ये बताइए आप कि आपने चनपटिया पश्चिम चंपारण की जनता के साथ जो 11-11 रुपया का जो चंदा लिए, वो कितना चंदा आपके पास आया? और जिस तरह से आपने निर्दलीय चुनाव, जब पार्टी को अगर टिकट नहीं देना होता तो टिकट नहीं दिया, ठीक नहीं, लेकिन उसी समय आपको किसी पद के चाहे किसी लिए, लेकिन उस समय उनको अनुमान ये नहीं था कि मनीष कश्यप कर क्या पाएगा, ये भी चीज़ को उनको अनुमान है। लेकिन जब आपके साथ जनता जब आ गया, जनता जो वादे आप कर रहे थे, तो जनता देखिए, जनता आजकल आंख मूंद के किसी पे विश्वास कर लेता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पूरे बिहार वासियों, पूरे देशवासियों को कि किसी के ऊपर आंख मूंद के विश्वास मत कीजिए। जिस तरह से मनीष कश्यप ने आज जनता के ऊपर विश्वघात करने का काम किए हैं। जनता ये नहीं था कि जनता जो आपके साथ थे वो सारा बीजेपी वोटर थे, ऐसा नहीं थे। जनता कुछ वोटर इधर से, कुछ वोटर सब, मतलब आपके एक प्रश्न उठता है कि आप नया चेहरा, एक नया आप जो वादे कर रहे थे उस पर जनता उतरने के लिए आपके साथ खड़ा था। आपने चंदा भी 11-11 रुपया मांगे थे, कितना चंदा आपके खाते में आया, इसका भी हिसाब जनता को देना पड़ेगा ना। आप आज बीजेपी में चले गए हैं तो इसका हिसाब कौन देगा? इसका भी हिसाब देना होगा। और सबसे बड़ी चीज़, मुख्य चीज़ ये होता है कि जिस विचारधारा से आपने जनता के बीच उतरे थे, जिस विचारधारा से आप जनता के बीच उतरे थे, जनता के बीच जा रहे थे, उस विचार से बीजेपी काम तो करेगा नहीं। बीजेपी बिहार के लिए पूरे 10 साल में क्या कर दिया है मनीष कश्यप, इसका मेरे को जवाब दीजिए आप। बीजेपी पूरे 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल में क्या कर दिए हैं, आप तो ये बताइए ना बिहार के लिए। आपने नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी के विरोध आप एक सवाल भी नहीं पूछे हैं। सिंपल सी अभी आपको बता देता हूं, जिस तरह से आपने अभी 17 महीने में बिहार के तेजस्वी प्रसाद उप मुख्यमंत्री ने 4 लाख प्लस नौकरी देने के काम किए। वो पार्टी उन्हीं के विभाग में थे जो भी था, तो 4 लाख, इसका आप गुणगान नहीं किए। लेकिन उसका गुणगान नहीं किए और जब 15 मार्च 2024 में बीजेपी और जदयू पार्टी एक होती है, सरकार टूट जाती है, और टूटने के बाद जब वही परीक्षा अगर होता है 15 मार्च को, उसका पेपर लीक 14 मार्च को हो जाता, उस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं मनीष कश्यप? जब आप किसी का, तब बीजेपी का विरोध भी आप नहीं कर रहे हैं, आरजेडी का ये भी नहीं कर रहे हैं। आरजेडी जब ने 4 लाख प्लस नौकरियां जब 17 महीना में दिए, उसका भी एक बार तो आप दिखाते, एक बार उस पर भी तो आप बोलते कि चलिए भाई, मान लीजिए कि उनका बाबूजी किए, लेकिन बाबूजी से आप लालू प्रसाद यादव से आपको क्यों खलता है? क्योंकि आपके बराबर में बैकवर्ड को बैठने का दर्जा मिला, इसीलिए आपको खलता है। और जो भी देखिए मनुवादी जो भी लोग हैं, जो भी संविधान विरोधी है, उनको सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को खलता है लालू यादव से। और लालू यादव जी से इसीलिए खलता है कि जो है बैकवर्ड को जो बैठने का दर्जा जो लालू प्रसाद यादव जी ने दिए, इसीलिए ज़्यादा खलता है लोगों को। और मैं मनीष कश्यप से ये बात बार बार पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आपने बीजेपी के साथ अभी चले गए हैं, आप बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो जिस आपका क्या विचारधारा, क्या जो आपने जो वादा किए थे, आपको कहीं ना कहीं देखिए बात के अडिग रहना चाहिए। जिसका बात का ठीक नहीं रहता उसका किसी चीज़ का ठीक नहीं होता है। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं मनीष कश्यप, अगर तुम्हारे में दम होता ना तो तुम निर्दलीय चुनाव लड़ता, तू अपने बात पे अडिग रहता, लेकिन तू अपने बात से तो कहीं ना कहीं मुकर गया है। अगर बीजेपी वही अगर आपको सीट के लिए बंद दे दिया, आपको पहले अगर टिकट देता तो मैं मानता कि आप बीजेपी के, लेकिन बीच में निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद आपने ऐलान कर दिया, आपने पूरा जनसभा, पूरा प्रोग्राम, पूरा मतलब जनता से संपर्क किया। जब बीजेपी ने ये देखा कि मेरा ये वोट काटेगा, यहाँ से मेरा कैंडिडेट हारेगा, तब जाके आपको सत्ता आपके पक्ष में लेने के लिए पूरा एकदम दमखम बीजेपी लगा लिए। और उसी पे आप चले गए। आप कहाँ जनता को बात रखे? आपके अगर दम होता, आपके करेजा में ताकत होता तो आपने निर्दलीय चुनाव लड़ते, जो होता देखा जाता, अगर हारते तो भी देखा जाता, तब आपके ऊपर जनता अगला बार भरोसा करके देखता कि नहीं भाई इस आदमी ने बात का एकदम पक्का है, बात पे दम है। जिस तरह से पूरे बिहार में आरजेडी जिस तरह से बीजेपी के अगेंस्ट में लड़ रहा है, कभी अगर आज मैं कहता हूं जो भी बीजेपी के अगेंस्ट इस 2024 के चुनाव में जो भी बीजेपी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहा है, जो पार्टी बीजेपी के खरा उतरा है, जो बीजेपी के सर नहीं झुकाया है, वही पार्टी एकदम सच्चे ईमानदार देशभक्त पार्टी है। मैं उस पार्टी के लिए हमेशा से गुणगान गाऊंगा।
और कहने का सवाल ये उठता है कि आप मतलब 4 दिन में मतलब आप चुनाव और चले गए बीजेपी में। आपके साथ जितना जो लोग घूर रहे थे वो सभी बीजेपी का वोटर नहीं थे, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। और जो आप बीजेपी में गए हैं ना, तो सारे आपके साथ बीजेपी में वोट नहीं कर देंगे मनीष कश्यप, ये चीज़ मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। तो कहीं ना कहीं उस जनता पे आप पानी फेरे हैं, उस जनता को कहीं ना कहीं निराश किए हैं। जो जनता आपके साथ ये धूप में, ये कड़ाके के गर्मी में आपके साथ चलने का काम किए हैं, आपके कंधे से कंधे मिला के चलने के काम किए हैं। मैंने भी आपको सोचा था कि 11 रुपया चंदा आपके यहाँ से इतने लोगों को मैंने बोला था 11 रुपया चंदा करने के, लेकिन उसी के बीच में आपने पलटी मार दिए। ये बहुत बात मैंने भी सोचा था कि चलिए आप कहीं लड़ रहे हैं तो कहीं जनता को जो दावा कर रहे हैं उसमें से अगर मान लीजिए कि 2% भी आप काम करिएगा तो बहुत विकास हो जाएगा। जितना बात कर रहे थे उसमें से अगर 2% भी अगर काम पे अगर हो जाता। लेकिन मैं तो कहता हूं कि जिस विचारधारा से बीजेपी का विचारधारा कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी बिहार के लिए कुछ नहीं हो सकता है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। आपका क्या चलेगा बीजेपी में, किसी का क्या चलता है? माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह के बीच में किसका क्या चलता है? किसी ने बता दीजिए, किसी ने सांसद ने अपना क्षेत्र में विकास किया होगा आज तक? मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, कहीं कोई सांसद काम किया होगा 10 साल में? कुछ भी किया होगा? तो ये चीज़ तो हुआ नहीं है। आप उसी बीजेपी में जाके मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो बात होता है ना, वह बात पे दम नहीं होता है। आप जो सिंपल सी बिहारी में एक कहनाम है ना, जिसका बात का ठीक नहीं होता है ना, उसका बाप का ठीक नहीं होता है। तो जो आदमी का बात का ठीक नहीं होता है उसका क्या ठीक होता है? वो तो आप उसी नेता के बीच में से आ जाते हैं ना, कि जब जिधर टिकट मिला उधर पलटी मार दिया, उसी नेता के में से आप भी आ गए, आप ही उसी कैटेगरी में आ गए। आप कहते थे नहीं मैं बहुत अच्छे आदमी हूँ, मैं बहुत अलग हट के काम करूँगा, ये फलाना आदमी इतना ये लॉन्ड्रिंग के केस में है, ये इतना ये है, तो उसी में कि आप हो गए हैं। तो चलिए मैं इसी के साथ पूरे बिहार वासियों के चीज़ को मैं इसी तरह आप लोग आदमी को पहचानिए, किस तरह आदमी पलटी मारते हैं अपने सत्ता के लिए, अपने कुर्सी के लिए। तो मैं इसी चीज़ को आपको बताने के लिए आया हूँ। और चलिए मैं इसी के साथ अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।